सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। और सत्संग कब मिलता है? राम कृपा बिना मिले नहीं सकते। राम कृपा बिना सुन बना बिन सत्संग विवेक ना होए, और राम कृपा बिन सुलभ ना सोए। इसलिए बड़ा परम सौभाग्यशाली जो समय है, अतिशय भगवान की कृपा है महाराज। कि हमें अपने जीवन को सार्थक करने का जो अवसर मिला है, स्वयं जो अवसर मिला है, और इस अवसर को हम खोए ना। एक एक पल, एक एक क्षण, जो 3 घंटे हम बैठेंगे, इस 3 घंटे इस कथा में हम लगाए। राजा परीक्षित को अनेक बार कथा श्रवण नहीं करनी पड़ी महाराज, केवल 7 दिन कथा को श्रवण किया, उद्धार हो गया। और मेरे और आपके जीवन में न जाने हम कितनी बार कथा कर चुके और कई बार कथा सुन चुके, लेकिन आज भी हमारा उद्धार नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि कथा के प्रति हमारी इतनी रुचि नहीं है जितनी कथावाचक के प्रति। आज दुनिया देखना चाहती है कथावाचक कौन आ रहा है, कैसा आ रहा है। आज कथावाचक को देखेंगे। श्री रामचरितमानस में आपने देखा होगा, हनुमान जी महाराज जी सीता मैया को कथा श्रवण करवाते। अच्छा, कथा क्या कर सकती है? सीता मैया अशोक वाटिका में दुखी थी ना भैया। क्यों दुखी थी? अरे बताइए, राम के वियोग में, श्री राम जी के वियोग में नहीं। चलो मान भी ले राम जी के वियोग में दुखी थे, तो उनका दुख गया कैसे? अशोक वाटिका में राम जी तो मिले नहीं। अशोक वाटिका में राम जी तो मिले नहीं। तो भेंट किससे हुई थी महाराज? श्री हनुमान जी महाराज से। और हनुमान क्या सुनाया था? श्री राम कथा। उस कथा को श्रवण करने से सीता मैया का दुख दूर हो गया। जो इच्छाएं भीतर मर रही थी, विश्वास पुनर्जागृत हुआ और दृढ़ हो गया, और कि नहीं, मेरे राम जी मुझको झाग करते हैं, इसलिए तो कथा श्रवण करने को मिल रही है। मन में जी भाव होना चाहिए महाराज, हम कथा को श्रवण करें, हमारी औकात क्या है? वो प्रभु अगर कृपा करे तो हमको उसकी प्रेममयी लीलाओं का श्रवण करने का अवसर मिले। हनुमान जी से किसी ने कहा, भैया आप अशोक वृक्ष के पीछे खड़े होकर कथा को श्रवण करवा रहे, थोड़ा सामने तो आओ, सामने आकर कथा सुनो। हनुमान जी ने बड़ा सुंदर कहा। हनुमान जी ने कहा, देखो भैया, जिसको भगवान से प्रीत है, जिसे राम से प्रीत है, उसको तो कथा से में आनंद आएगा, कथा करने वाला कोई भी क्यों हो। और वैसे भी मुझे देखकर क्या करेगी मैया? क्यों? क्योंकि कथा करने वाला तो बंदर है, कथा करने वाला तो बंदर है। इसलिए आज हमारे बीच में कई कमियां पैदा हो चुकी हैं। क्यों? एक तो कथावाचक के प्रति, कथावाचक कौन आ रहा है? अच्छा है, सुंदर कपड़े पहने, गाड़ी में आए, वाह वाह क्या बात है। और दूसरा प्रसाद, 7 दिन भोजन की व्यवस्था है, अच्छा प्रसाद मिला तो कथा वाह चकाचक, बहुत आनंद आया। और कहीं कथा में मिश्री का प्रसाद मिल गया तो महाराज क्या बात है? कथा के प्रति हमारा प्रेम नहीं, हमारा प्रेम बढ़ रहा है प्रसाद के प्रति। इसलिए कथा में अगर कल्याण करना है तो भैया कथा से प्रेम करो। आज हम कहते किसी के पैसा ज्यादा आ जाए, धन दौलत आ जाए, घर बार आ जाए, तो हम क्या कहते बताए? तुम बड़े सौभाग्यशाली हो, कहते कि नहीं भैया?
कहते ना भैया तू बड़ा सौभाग्यशाली है, क्यों? तेरे पास 20 लाख की गाड़ी है, 1 करोड़ का बंगला है, 4-5 दुकानें हैं और बैंक बैलेंस भी खुला है महाराज। तो बड़ा सौभाग्यशाली है। किसी को पत्नी अच्छी मिल जाए, बच्चे अच्छे मिल जाए, हम कहते हैं भैया तू बड़ा सौभाग्यशाली है, क्यों? पत्नी आज्ञाकारी है, पुत्र आज्ञाकारी, और क्या चाहिए भैया? धन दौलत मिलने से कोई सौभाग्यशाली नहीं होता। अगर धन दौलत मिलने से कोई सौभाग्यशाली होता तो फिर मैं खुद आपको बताऊं कि रावण से बड़ा सौभाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास धन दौलत नहीं था, उसके पास तो सोने की लंका थी, सोने की लंका। और पत्नी और बच्चों की बात करें तो पत्नी पूरे विश्व में सबसे सुंदर है और बच्चा एक से एक आज्ञाकारी, पिता के कहने पर अपने प्राण तक निशावर कर। लेकिन क्या रावण को सौभाग्यशाली कहेंगे? रावण के जीवन में सब कुछ मिला, लेकिन रावण एक चीज को नहीं पकड़ पाया, सत्संग। और भविष्य को जीवन में ज्यादा कुछ नहीं मिला, लेकिन भविष्य ने एक बात को पकड़ा, क्या? सत्संग। और सत्संग और संत की कृपा से हुई कि भविष्य को भगवान की प्राप्ति हो गई। और रावण आज तक वो जल रहा है हर साल।